33वां श्लोक चल रहा। मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतान कादिक सुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवः पतति तेव च सांततिर्वा। इसका अर्थ हो गया था? नहीं हुआ था? गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। थोड़े से अर्थ को और बता देते हैं। जो पुष्प वृष्टि होती है सुगंधित जल से मिश्रित मंद मंद वायु जहाँ बह रही है, ऐसे भी दिव्य पुष्प आकाश से गिरते हैं। ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आपके सर्वांग अथवा श्रीमुख से खिरने वाले वचनों की पंक्तियां ही। जब उन पुष्पों की वृष्टि होती है, पुष्प को सुमन भी कहा जाता है। क्या नाम है? सुमन। सुमन का अर्थ क्या होता है? पुष्प। और सुमन का अर्थ होता है जो अच्छे मन वाला होता है। जो अच्छे मन वाला होता है, विद्वान होता है, उन सुमनस को देख करके अपने मन को बहुत अच्छा बना लेता है। यानी प्रभु के इस प्रातिहार्य से वो भक्त जो है अपने मन को सुमन के रूप में परिवर्तित कर लेता है। एक बात और आती है, जब उन पुष्पों की वृष्टि होती है तो उन पुष्पों के जो डंठल होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं और जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो ऊपर की ओर होती है। पुष्प कभी उल्टे नहीं गिरते हैं, सीधे गिरते हैं। भले ही ऊपर से उल्टे भी छोड़े जाएं तो नीचे आते आते सीधे हो जाएंगे? नहीं होंगे। कैसे सीधे हो जाएंगे? आपने ऊपर से ऐसे छोड़ा तो सीधे हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाते हैं। जो डंठल का भाग भारी होता है, पंखुड़ियों का भाग जो है, भार जो होता है हल्का होता है, तो वस्तु कोई नीचे गिरती है, जो हैवी पोर्शन होता है वो नीचे की ओर आता है, जो लाइट वेट होता है वो ऊपर की ओर होता है। तो गिरते समय भले ही वह ऊपर से उल्टे आ रहे हैं, लेकिन आते आते नीचे वह सीधे हो जाते हैं। यानी जो व्यक्ति भले ही उल्टे मन से प्रभु के पास जाता हो, उल्टे मन से गलत धारणा लेकर के प्रभु के पास आता हो, गलत सोच लेकर के आता हो, कषाय से भर कर के भी आता हो, तो उन पुष्प वृष्टियों को देख कर के वह सीधा हो जाता है। यानी उसका मन जो कुमन था वह सुमन हो जाता है। यानी एक बात और आती है, जहाँ तक कल्याण मंदिर इस स्तोत्र में है, वहाँ पर भी वर्णन किया गया इन पुष्प वृष्टि प्रातिहार्यों का। आचार्य भगवान कहते हैं, प्रभु जो आपकी भक्ति का आश्रय लेता है, इस प्रकार से आपकी भक्ति करता है, उस आत्मा के जो डंठल हैं वो नीचे की ओर हो जाते हैं और वो पंखुड़ियाँ जो हैं ऊपर की ओर हो जाती है। डंठल किसके प्रतीक हैं? हमारे उन अशुभ कर्मों के प्रतीक हैं। जो पाप कर्म होते हैं वह पाप कर्म नीचे की ओर चले जाते हैं और पुण्य कर्म जो हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छी वर्गणाएं हैं, वह ऊपर की ओर
आने लगती हैं। क्या मतलब निकला? प्रभु की भक्ति जो है पाप कर्म को नष्ट करने वाली है और पुण्य कर्म को प्रदान करने वाली। जो अच्छे मन से प्रभु की भक्ति करेगा, सुमन से प्रभु की भक्ति करेगा और सुमन को देखेगा, उन पुष्पों को देखेगा, तो नियम से उसके पाप कर्म जो हैं अधोगति की ओर यानी पतन की ओर जाते हैं और उसके पुण्य कर्म जो हैं ऊर्ध्व गति की, ऊर्ध्व दिशा की ओर ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं यानी ऊपर की ओर। तो प्रभु की भक्ति का आश्रय लेने वाला व्यक्ति जो है इस प्रकार अपने जीवन को सुंदर बना लेता है। अब आप लोग इतने वर्षों से भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर रहे हों तो आपके भी जो डंठल होंगे, डंठल होंगे ना, क्योंकि जो फूल पुष्पों का जो डंठल होता है उसमें कुछ कांटे भी होते हैं और कुछ गांठें भी होती नहीं होते। फूल का पुष्प का जो डंठल होता है, कुछ जैसे गुलाब है तो उसमें कुछ कांटे भी होते हैं और निचला हिस्सा जो है कुछ मोटा मोटा सा भी रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। यानी जैसे गठान निर्मित हो जाती है तो वो उभर करके दिखलाई देने पर लगती है। यदि शरीर में कोई ट्यूमर हो जाए, सिस्ट बन जाए, गठान हो जाए, कैंसर आदि की गठान हो जाती है तो वो बॉडी में उभार को लेकर के आ जाती है। मान लो हाथ में हो जाए तो गुठली बन जाती ना, गठान मंगी मतलब गुठली बन करके वो अलग से दिखने लगती है। तो जो डंठल होते हैं उनमें जो कुछ उथलापन होता है वो उभार लिए हुए रहता है, वो नीचे की ओर होता है। तो उन पुष्पों को, उन सुमन को देख करके ऐसा प्रतीत होता है, हे प्रभु, जो आपका आश्रय, आपकी भक्ति का आश्रय लेता है उसके जीवन के कांटे और उसके जीवन की गांठें दोनों नीचे की ओर चले जाती। तो बताना आपके जीवन के कांटे दूर हुए कि नहीं? और गांठ का अर्थ होता है ग्रंथियां। तो गठान दूर हो गई। कौन सी गठान? बड़ी बड़ी गठान होती है। एक बार भी गठान लग जाए तो वो फिर सुई की से उसके छिद्र से पार नहीं हो सकती। धागे में यदि गठान लग जाए सुई के छिद्र को पार कर जाएगी? नहीं लगती। कई प्रकार की गठान होती हैं। जूट की रस्सी की गठान अलग होती है, नायलॉन की रस्सी की गठान अलग होती है, सुतली की गठान अलग होती है और धागे की गठान अलग होती है। सबसे कठिन गठान कौन सी होती है? छोटी गठान की बड़ी गठान? छोटी गठान कठिन होती खोलना, जूट की रस्सी की गठान खोलना आसान होता नहीं। तो वही पूछ रहे हैं, जो एकदम सूक्ष्म गठान होती है वो ज़्यादा कठिन होती है कि जो स्थूल गठान होती है वो कठिन होती है? सूक्ष्म। हाँ, जो स्थूल गठान है नज़र आती है वो तो थोड़ी कथनचित खुल भी जाती है, लेकिन जो सूक्ष्म परिणति होती है उस गठान को खोलना बड़ा कठिन होता है। अब कहा जा रहा है प्रभु की भक्ति करने वाला अपने उन गठानों को नीचे की ओर लेकर के आता है और उसके जीवन के कांटे भी हैं नीचे की ओर जाएंगे। तो आपकी गठान और कांटे, गांठें और कांटे दोनों नीचे की ओर है नहीं है? यदि नहीं हो रहे हैं तो समझना अभी भक्ति सही नहीं चल रही है। और अधिकांश लोग ऐसे ही मिलेंगे, न तो उनके कांटे दूर हो रहे हैं न ही उनके गांठें दूर हो रही हैं। और वो गठान उस पुष्प में, सुमन में ज़्यादा नहीं होती, दो चार ही होती, एक दो ही होती, ज़्यादा नहीं होती। डंठल में गठान कितनी होती? बहुत सारी होती है? नहीं, बहुत सारी नहीं होती, एक या दो ही नहीं। आपके जीवन में भी कितनी है? कितनों के साथ है? अब इतने सारे जीव हैं, इतने सारे मनुष्य हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, इतने सारे समाज के लोग हैं, सबसे तो गठान बिल्कुल नहीं होती होगी।
कितने से है आपकी? एक या दो ही से? हमारा जी एक ही दो से है। सासू से है, वो देवरानी से, अथवा जेठानी से है, अथवा रिश्तेदार से है, अथवा बहू से है, अथवा बेटे से है। किसी से तो है, किसी ना किसी से तो, एक दो से तो रहती है। वो फ्रेंड से है, कईयों की मिल जाएगी। बाकी सब संख्या बहुत लिमिटेड, एक या दो, ज़्यादा नहीं। उतनी होती ना, ज़्यादा तो नहीं होती, होती ज़्यादा, एक ही दो। तो एक दो गठान हो जाए तो जीवन अच्छा रहेगा। यदि नाव में एक छोटा सा भी छिद्र होता है तो वो नाव को डुबोने के लिए पर्याप्त होता है। ऐसा होता है नाव को डूबने के लिए बहुत सारे छिद्र हो तभी नाव डूबती है पानी में? एक छेद भी पर्याप्त होता है। एन स्मॉल लीकेज कैन सिंक अ ग्रेट शिप। छिद्र तो छोड़ दो, एक दरार भी आ जाए, वहां से लीकेज होने लगे तो वो बड़े से बड़े जहाज को डुबो सकते हैं। डुबो सकता है कि नहीं? कमठ का सिर्फ एक ही जीव से बैर था, नहीं था, एक ही से थे बस, ज्यादा से नहीं था। फिर क्या हुआ? कितने बार वो नरक गया? कितने बार गया? आपका भी एक ही से है ना? नहीं है? किसी से नहीं है? है। कई लोग जब सूक्ष्मता से विचार करेंगे, और वो गठान बड़ी नहीं है, ध्यान रखना। अभी तक ये धारणा रहती है कि जिसकी गठान बड़ी होती है वो भटकता है। हम कह रहे हैं उल्टा। जैसे बड़ी गठान तो कथनचित आसानी से खुल जाती है, लेकिन जो छोटी गठान होती है, वो धागे वाली गठान होती है, उसे खोलना बड़ा कठिन। वो धागे को दो भागों में विभाजित करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के गठान दूर होती है। यदि जितना हम खोलने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा वो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो गठान तो है ही नहीं। ऊपर ऊपर से क्या लगता है कि हमारा थोड़ा कोई बैर है, हमारा दुर्भाव थोड़ी है उसके प्रति। हमारे मन में तो एकदम क्षमा का भाव है, हम एकदम स्वच्छ हैं। वो सामने वाला ही रख रहा है, हम क्या करें? क्या बहाना है आप लोगों का? हमारे तरफ से तो कोई दुर्भाव की भावना नहीं है, वो ही रख करके पाल रहा है, आज तक पोषण करते हुए आया है। आया है? सही से बता रहा हूं, कितने लोगों के जीवन में गठाने हैं? हाथ खड़े करें, हाथ तो खड़े हैं। क्यों है गठाने? क्यों है गठाने? किन से गठान है? अपने वालों से गठान होती है महाराज जी, परायों से तो होती नहीं है। अपने वालों से होती। यदि वो अपना वाला है तो गठान कैसी, और गठान है तो फिर अपना वाला कैसा? समझे? यदि जिसे हम अपना मानते हैं तो फिर गठान कैसे, और गठान है तो फिर अपना कैसे वो? नमोस्तु महाराज जी। गठान तो कोई नहीं, अपन ने ऐसा है कह लिया, सुन लिया, छोड़ दिया तो उसमें कोई गठान नहीं रहती। क्या कह दिया, सुन लिया, छोड़ दिया, मतलब हम समझे नहीं। नहीं, जैसे किसी से अपन बातचीत हुई, उसने कह लिया, हमने सुन लिया और फिर छोड़ दिया कि बस बातचीत करना ही छोड़ दिया। नहीं, बातचीत नहीं, वो बात छोड़ दी, मतलब मन में नहीं रखी। फिर दूसरा दिन आया नए सिरे से प्रेम भाव से रहे, तो फिर गठान, यदि ऐसा तो गठान तो खुल ऐसे गई। में गठान नहीं रहेगी ना, तो फिर गठान का और कसाय का कोई सवाल ही नहीं। नहीं तो फिर है तो पर गठान नहीं है, छोड़ देंगे तो उसमें क्यों गठान रहेगी? अपन वो बात ही छोड़ देंगे। तो छूटती क्यों नहीं है तो वो बातें? नहीं, बात छोड़ दी अपन, नए सिरे से परिवार में नए तरीके से रहने लगे, या कोई बाहर वाले से भी कल मिला, उससे कल फिर जय जनेन कर ली। सासू भी बैठी है बाजू में? नहीं जी, नहीं उनका नहीं, हम तो सभी का कह रहे हैं, अपना अच्छा, नहीं। अच्छा। ऐसा हो जाए तो फिर काहे की गठान रहे? नहीं, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्षमा कर ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन करता क्यों नहीं व्यक्ति? कर ले तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए। अच्छा, बाहर बाहर से रहती है, अंदर से नहीं रहती? कि बाहर बाहर से नहीं रहती, अंदर से रहती है?
खड़े होकर के बोलो। नमस्ते महाराज जी। ये बोल रही कि मतलब कर देते माफ तुरंत सबसे बोल दे, तो बाहरी दिखावा के लिए करना पड़ता है। अच्छा। अब अंदर में क्या है कैसा अच्छा, कौन बाहरी होता है? दिखावा के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन बोलना अंदर पड़ता है, में तो करना पड़ता है, ऐसा होता है। ये तो हाँ, फिर तो वे अंदर से उसके क्या भाव हो है रहा कि है? उसके अंदर कुछ है कि नहीं, तो वो तो फिर वो कसाय बांध रहा है, यदि अंदर है और बाहर नहीं है तो फिर तो उसका बैर ही कहलाएगा, ठानी। अब देखो, जो सच्चा भक्त है, सच्ची भक्ति करने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए कहा जा रहा है वह सुमन होता है। सुमन को देख करके, पुष्पों को देख करके वो सुमनधारी हो जाता है। यानी ऐसी पुष्प वृष्टि को देख करके उसके जीवन में जो रहने वाली गठाने हैं अथवा वो कांटे हैं, अपने आप नीचे की ओर हो जाएंगे, रह नहीं सकते उसके जीवन में। और यदि पल रहे हैं, उनका पोषण हो रहा है, तो ये मानना अभी हम प्रभु की भक्ति सही तरीके से कर नहीं रहे। ऐसे उन पुष्प वृष्टि को देख करके इस प्रकार से कुछ भाव भीतर लाया करें। कठिन तो है, गठान छोड़ना बहुत कठिन है। कई कई प्रकार की गठान होती है, जो खुलती नहीं है, टूट जाती है ना, वो अनंतानुबंधी की गठान होती है। अनंतानुबंधी गठान मतलब मिथ्या दृष्टि जीव की गठान, जो मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, कट सकता है लेकिन उसके चरणों में प्रणाम नहीं कर सकता है, सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन उसे क्षमा नहीं कर सकता, सब कुछ झेल सकता है लेकिन उसे बर्दाश्त वो नहीं कर पाता है। अपने शरीर को सुखा सकता है, कष्ट दे सकता है, व्रत उपवास कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो सामने आए तो देखो कैसा होता है, वो अंदर से ऐसे आग लग जाती है। बिना गैस के, बिना भट्टी के, बिना चूल्हे के, बिना पेट्रोल के कैसी आग लगती है, और बाहर से दिखाई देती नहीं है, वह स्वयं ही झुलसता है। अच्छा, एक बात पता ना, स्त्रियों में ज्यादा होती कि पुरुषों में ज्यादा होती गठाने? किन में ज्यादा गठाने होती? पुरुषों में? दोनों में होती है, क्योंकि यदि धारणा गलत है, मिथ्यात्व का वो पोषण कर रहा है, वो गाफिल होकर के जी रहा है, किसी के बारे में गलत उसने पूर्वाग्रह बैठा करके रखा है, उसके प्रति गलत धारणा बना करके रखा है, सबसे बड़ा उसका साइड इफेक्ट ये होता है, यदि वो अच्छा भी कुछ करे तो आपको ऐसा लगता है वो बुरा ही मेरे बारे में सोच रहा है। वो किसी और से बात कर रहा है, दूर से आप देखे होंगे तो आपको लगा कि मेरी बुराई कर रहा है जबरदस्ती, है ना, वो मेरी शिकायत कर रहा है उससे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी एक वो वहम को पालता चला जाता है, और इतना खतरनाक वहम हो जाता है, वो उसी के बारे में सोचते रहता है कि ये बिल्कुल ऐसी ऐसी सोच लेकर के चल रहा है, ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है, भले ही सामने वाला कुछ ना करे, वो थोड़ी बढ़ा रहा है, हमारी धारणा बढ़ा रही है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो आपके बारे में बोल भी नहीं रहा किसी और से, लेकिन हाँ, तो जो ऐसी सोच रखता है वो ऐसी धारणा बना लेता है कि वो मेरे बारे में ही। अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है, विद्वान लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोगों को देखा है, यदि वो किसी के बारे में धारणा बना लें, लाख समझाओ वो धारणा बदलने को तैयार ही नहीं होते। नमस्ते महाराज जी। फिर ऐसा लगता है कि जी हमारे बारे में बात कर रहा, और मन में और फिर मतलब उसके प्रति जे कि अब देखो वो हमारे बारे में सोच रहा है और ऐसी बात कर रहा है, तो अब हम क्यों झुकें, उसको झुकना चाहिए हमारे सामने। लेकिन वो आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, वो सामान्य से चर्चा कर रहा है, इसलिए मतलब बैर करो ही नहीं, नहीं तो फिर और कुड़ना पड़ता अंदर अंदर, और कुड़ना पड़ता है ना। तो ये ऐसा वहम में जीते रहता है और पूरी जिंदगी निकाल देता है।
इसी प्रकार से वो सोच बना करके चलते रहता है। तो वो गठान सामने वाले को कष्ट नहीं देती है, वो गठान स्वयं को कष्ट देती है, स्वयं को बार बार दुखी करती रहती है। वो कांटे जो हैं दूसरों के लिए नहीं, स्वयं को ही चुभते रहते हैं। तो कैसे भक्त हैं अपन? भगवान की कैसी भक्ति कर रहे हैं? कैसे पुष्पों को देखते हो? पुष्पवृष्टि, पुष्पवृष्टि को देखने वाला, इस रूप को देखने वाला, वो उन पुष्पों के समान हो जाता है, यानी जो सिर्फ सुगंधि को ऊपर से फैलाने वाला है। और उस पुष्प में रहने वाला कुछ भी जो अशुभ होता है वो नीचे की ओर जाने वाला होता है। पुष्प से मतलब ये जीवात्मा लेना। इस आत्मा में रहने वाले जो भी अशुभ गठाने हैं वो नीचे की ओर जाने वाले रहेगी, उसको वो पालेगा पोषेगा नहीं। लेकिन न जाने क्यों व्यक्ति जान कर के भी उन गठानों को खोल नहीं पा रहे। क्या परेशानी गठानों को खोलने में? एक बात बताना हमें, क्यों नहीं खुल रही है? क्यों नहीं खोल पाते उन गठानों को? हम छोटे हो जाएंगे इसका? एक तो सबसे बड़ा अहम आगे आ जाता है, ईगो आगे आ जाता है। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों स्वीकारूं, गलती मेरी थी ही नहीं, गलती तो उसी की थी। हाँ देखो बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, जो झुकने वाला है वो छोटा होता है। यदि किसी के बारे में हमने गलत धारणा बना ली है और दिन भर नहीं हमेशा पीड़ित होकर के जी रहे हैं, उससे अच्छा ये बेटर नहीं है कि थोड़ी देर के लिए हम झुक जाएं और फिर जीवन भर के लिए आनंद में रहें, निर्विकल्प होकर के रहें, एकदम सहज और सरल रहें, गठान से रहित होकर के रहें, कि अपने उस अहम को पोषण करते करते जीवन भर परेशान रहना वो ज्यादा अच्छा है? कैसा अच्छा है बताओ? लगता तो है कि सहजता में अच्छा आनंद रहता है, फिर हो क्यों नहीं पा रहा? और जो जितना पढ़ा लिखा है ना, जितना बड़ा है, शायद वो उतनी ज्यादा गठान पाल करके रखा, ऐसा लगता है हमें। उसकी गठान ढीली हो ही नहीं रही है। और गठान ढीली नहीं हो रही है तो गठान जो हो जाती है वो ग्रंथि का रूप ले लेती है। और जिसके मन में गठान पैदा होती है, फिर आयुर्वेद ये कहता है, मेडिकल साइंस ये कहता है, उसके शरीर में भी गठानें बनने लगती हैं। अब देखना आज के ज़माने में जो रोग हो रहे हैं सबसे ज़्यादा कौन से? ट्यूमर के। ट्यूमर मतलब गठान होता है। ट्यूमर का अर्थ ही क्या होता है? पेट में ट्यूमर हो गया है, मस्तिष्क में ट्यूमर हो गया, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, कहीं भी ट्यूमर। ट्यूमर का क्या बोलते हैं ना इसको? 1 किलो का ट्यूमर निकला, आधा किलो का, 100 ग्राम का। ट्यूमर मतलब सेल्स जो होते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, उन कोशिकाओं की वृद्धि होते जाना और वो धीरे धीरे एक सॉलिड का रूप ले लेती हैं। पत्थर कहीं से खाता नहीं व्यक्ति। जो सेल्स हैं अथवा कुछ मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट होते चले जाते हैं एक ही स्थान में, कैल्शियम आदि एक ही स्थान में डिपॉजिट होते चले जाता है। तो धीरे धीरे वो डिपॉजिट होते होते एक समय ये आता है कि वो 100 ग्राम का, कितने ग्राम का ना जाने, जैसे पथरियाँ आदि पथरी हो जाती है। पथरी क्या होता है? कैल्शियम डिपोजिशन के कारण होता है। ऐसे जो गठान होती है हमारे शरीर में रहने वाली जो कोशिकाएं हैं, वही जम सूखते सूखते गठान का रूप ले लेती हैं। तो शरीर में गठान बाद में बनती है, ट्यूमर बाद में बनता है, मन का ट्यूमर पहले बनता है। मन का ट्यूमर मतलब मन की वह ग्रंथि, मन की वह सोच उस व्यक्ति विशेष के प्रति। तो वही मन की जो ग्रंथि धीरे धीरे भविष्य में जाकर के शरीर की ग्रंथि का अथवा सिस्ट का अथवा उस ट्यूमर का रूप लेती है। ये रीजन है इसके पीछे। जिन लोगों को भी ट्यूमर की बीमारी है अथवा कैंसर की बीमारी है, एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी, यू कैन हील योर माइंड, यू कैन हील योर बॉडी।
उसमें हर रोग का एक ही कुछ कारण बताए गए थे, और उन्होंने जो एक स्टडी की थी उसके माध्यम से वो इस कंक्लूजन में निकले कि शरीर में होने वाले हर रोग के प्रति जो कारण होता है उसकी मानसिक अवधारणा का ही कारण होता है, मानसिक सोच का ही कारण होता है। तो आपके शरीर में जो बीमारी पैदा हो रही हैं फिजिकली, उसके पहले वो मन में पैदा होती हैं। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा संग्रहित करके रखता है विचारों को, निकाल नहीं पाता है, अंदर ही अंदर घुनते रहता है। कई लोगों का नेचर होता है अंदर ही अंदर घुनने वाला। बहुत ज़्यादा जो ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा अति ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। एक बड़ी बीमारी आज के ज़माने में ओवर थिंकिंग की है ना। ओवर थिंकिंग मतलब एक्स्ट्रा खूब ज़्यादा सोचते चले जाना। तो जो ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं वो अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं, और घूमने का मतलब वो कुछ ना कुछ संग्रहित करते चले जाते हैं एक अवधारणा को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। तो जैसे वो मन में संग्रहित करते जाते हैं, कलेक्ट करते चले जाते हैं, वो ही मन की धारणा फिर शरीर के उन सेल्स में संग्रह की वृत्ति लगती है। यानी शरीर के वो सेल्स जो कोशिका हैं वो भी एक जगह डिपॉजिट होने लगती हैं, और वो कोशिका जाकर के वो ट्यूमर का रूप लेती है। मेडिकल साइंस ये कहता है, यानी शरीर में बीमारी बाद में जन्म लेती है, मन में बीमारी पहले जन्म लेती है। तो यदि आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? मन के उन गठानों को खोलना सीखें। लाभ आपको होगा, ना कि उस व्यक्ति विशेष को होगा। ना तो आप शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हो और न ही आप मानसिक स्वास्थ्य चाहते हो। ऐसा ही लगता है हमें। सुमन वाले नहीं हो आप, कुमन वाले हो। महाराज जी, जैसे कोई सामने वाला कमठ हो, हाँ। बुरी धारणा रख रहा हो, सामने वाला कमठ हो, हाँ, और पारसनाथ भगवान और आप पारसनाथ हो। नहीं, अच्छा परिस्थिति बता। अच्छा, परिस्थिति वही तो बोल रहे, सामने वाला कमठ है और हमने पारसनाथ- अपने आप को पारसनाथ मान लिया। हाँ पारसनाथ जैसे निर्दोष हैं, सामने ही वाले ने गलत धारणा बनाई है, और पारसनाथ जैसी क्षमा सब में तो नहीं होगी। हाँ। तो फिर वो क्या करेगा? क्या करेगा? ऐसे। ट्यूमर होगा उसे, और क्या करेगा? और सामने वाले को वो चाहे कि क्षमा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम हाँ। मतभेद भी ना रहे, शांति से रहे। अच्छा, तो क्षमा ऐसे नहीं कर पाएंगे लेकिन शांति से रहें। क्योंकि हमारा मन तो दोनों विपरीत चीजें एक साथ कैसे रह जाती? बिना क्षमा के शांति कैसे आ सकती? कई लोग ये बोलते हैं चलो हमने उनसे बात करना ही छोड़ दिया, अब बात ही नहीं करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ऐसे ही होता है ना। वो क्योंकि हमें हमेशा परेशान करते रहता है, हमारी हुटिंग करते रहता है, हमें कमेंट्स पास करते रहता है, इस कारण हमने तो नियम ले लिया हम उससे बात ही नहीं करेंगे। विकल्प हो जाते हैं ना हमें महाराज। बात करने से विकल्प उत्पन्न हो लगता है, इस कारण हम बात ही नहीं करेंगे। तो बात करना छोड़ना, इसका अर्थ क्या क्षमा होता है? मन में क्षमा है। अच्छा, मन में क्षमा है लेकिन बाहर से सामने वाला नहीं कर रहा तो थोड़ा सा विकल्प हो जाएगा कि अब हम भी क्या कर सकते हैं। हाँ, नहीं, सामने वाला नहीं कर रहा तब की बात नहीं कर रहे हैं हम कौन सी बात कर रहे हैं? यदि जो हमने धारणा बना ली है कि अब हम उसकी ओर देखेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे, तो ये क्षमा नहीं कहलाती, ये तो मुख मोड़ना हुआ। आगम में जो वर्णन आता है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, मैत्री, प्रमोद, कारुण और माध्यस्थ, 4 प्रकार की भावना करना है। मैत्री, प्रमोद, कारुण, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश माना विनेयेषु, यानी जो अविनेय होते हैं, जो हमारी आज्ञा नहीं मानते हैं, जो मन के अनुकूल नहीं चलते हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भावना रखना चाहिए। तो माध्यस्थ का अर्थ होता है राग और द्वेष दोनों में उपयोग न जाए। राग द्वेषयोर प्रणिधानम इति उपेक्षा अथवा माध्यस्थ। ना हम उसका अच्छा सोचें ना हम बुरा सोचें, नहीं, पूरा न्यूट्रल हो जाए। तो न्यूट्रल होना आसान होता है। न्यूट्रल का मतलब जैसे जड़ वस्तु है,
ये जड़ हमें पिलर दिख रहा है, ये दीवार दिख रही है, कोई पोल नजर आ रहा है, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है ना? ना उससे हमें राग होता है पत्थर से देख करके, अथवा कोई पोल है खड़ा हुआ है, ना उससे हमें द्वेष होता है। यानी हमारे लिए वो है अथवा नहीं है कोई मैटर नहीं करता। क्या इतना कंट्रोल है आपके भीतर कि आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, अनअफेक्टेड? आपके जीवन में आपने उसे शून्य बना लिया है। पॉसिबल है? यदि इतना संभव है तो कर लो, आगम आज्ञा दे रहा है। शास्त्र कहते हैं उस व्यक्ति के प्रति व्यक्ति न्यूट्रलिटी की भावना लेकर के आ जाए। न्यूट्रलिटी मीन्स समता, एक जैसा, कोई फर्क ही नहीं पड़े हमें, उसके होने अथवा नहीं होने से हमें कोई अंतर ही नहीं आ रहा है। यदि इतनी क्षमता है आपके भीतर तो कहता है आगम कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन व्यक्ति माध्यस्थ भावना को समझ नहीं पाता, वो कब द्वेष की ओर परिणत हो जाता वो समझ में नहीं आती। हमने क्या कह लिया, अब उनसे बात नहीं करेंगे, तो ये माध्यस्थ नहीं, ये द्वेष है। चार ही भावना बताई है, मैत्री की भावना, प्रमोद की भावना, करुणा की भावना और माध्यस्थ की भावना। तो मैत्री किसके प्रति? सत्वेषु मैत्रीम, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना। परिषण पर में हमने आप लोगों को एक दिन एक ध्यान कराया था। हाँ, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, और चौथी भावना दुर्जन में माध्यस्थ। द्वेष की भावना कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं बताई द्वेष की भावना। चार फैकल्टी बता दी, प्राणी मात्र है, जीव है, मैत्री भावना। मैत्री भावना क्या होती है जानते हो? क्या कहलाती है? फ्रेंडशिप करना। क्या होती है मैत्री? दोस्त बनाना। परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषो इति मैत्री। दूसरों को हमारे द्वारा दुख पैदा ना हो, मन से, वचन से और काय से, तीनों से, हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से, हमारी सोच से, जिससे दुख उत्पन्न ना हो, वो कहलाता है मैत्री भावना। साथ में रहना, खाना पीना, उठना, घूमने जाना, पार्टी करना, हाँ, इसी को आपने फ्रेंडशिप समझा है, मैत्री। आपके मित्र होते हैं, मित्र का मतलब क्या? घूमना फिरना, यही है ना मित्रता की परिभाषा। एक साथ रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना। जो हमारा मित्र है वो हमारा ध्यान रखेगा, हमारी केयर करेगा, हम उसकी केयर करेंगे। तो किसी को भी सत्वेषु मैत्रीम कहा है, यानी जीव मात्र के प्रति मैत्री की भावना, प्राणी मात्र के प्रति, यानी ऐसा व्यवहार ना हो जिससे उसे मन से भी दुख पहुंचे, शब्दों से, वचन से भी दुख पहुंचे और फिजिकली भी दुख पहुंचे। है मैत्री भावना आपके भीतर? गुणेषु प्रमोदम, गुणियों को देख कर के आह्लाद, प्रसन्नता का, आनंद का भाव, प्रमोद का भाव। कोई भी अच्छा व्यक्ति दिखता है, अंदर ही अंदर बढ़िया प्रसन्नता, बहुत अच्छी खुशी हो रही उसे देख करके। सबको ईर्ष्या होती है, अपने से अधिक गुणी को देख करके जलन और कुड़न होती है, नहीं होती? होती है कि नहीं? सही बताओ। अभी हम सिद्ध कर दें यहीं पे। यदि हम आपके पड़ोस वालों को ज़्यादा रिस्पॉन्स देने लगे और आपकी ओर देखे ही ना, आशीर्वाद भी ना दें, आप लोग नमोस्तु करने आओ और देखे भी ना और आशीर्वाद भी ना दे, और जो आपके साथ आया है उससे अच्छे से आशीर्वाद भी दें, उससे चर्चा भी कर लें और आपके निगलेक्ट कर दें, कैसा होगा? कैसा लगेगा? तीन बार लगातार ये हो जाए, हाँ, कैसा लगेगा? नहीं, उससे तो बहुत अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है पड़ोसी को, तो उसके रिस्पांस को देख कर के आपको खुशी होगी कि दिमाग खराब होगा? आप थोड़ा सा बता।
नहीं, वो कैलिबर वाला है, क्वालिटी वाला है पर्सन, वो डिज़र्व करता है, वो इतना अच्छा है, इतनी क्वालिटीज उसके भीतर है, बहुत अच्छे से वो बोलता है, बहुत अच्छे से वो रहता है, सेवा भाव से भरा हुआ है, दान आदि भी देता है, जब भी किसी को आवश्यकता होती है तो उसकी सेवा के लिए वो दिन रात एक कर देता है, रात को सोता भी नहीं, इतना अच्छा है। और इसलिए उसके अच्छाई को देख करके उसे रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, उसको एप्रिसिएशन दिया जा रहा है, उसकी प्रशंसा की जा रही है, और आपकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। हाँ, क्या होगा, क्या हो जाएगा कि उसके गुणों से प्रशंसा है। गुणेषु प्रमोदम, वो गुणी है ना, वो क्वालिटी वाला है। क्या हो रहा है, क्यों गुणी को रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए? हाँ, उन्हें तो रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आशीर्वाद तो दे दें। नहीं, डेलिबरेटली नहीं कर रहा है महाराज जी, जानबूझ करके नहीं कर रहा है। अब वो जब भी आता है उससे चर्चा करने बैठ जाते हैं और दूसरों की ओर ध्यान ही नहीं जाता है, चलो तब की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। अब वो इतने बिजी हैं, बस उन्हीं से समय मिल पाता थोड़ी देर बात करने का, फिर वो अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। मान लिया आचार्य श्री की हम बात कर लें, कैसा होगा? आपको प्रसन्नता होगी, देखो कितना अच्छा है, मेरा मित्र है, मैं इनके साथ आया हूँ, इसकी कितनी क्वालिटी है, इसे कितना अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल रहा है, भले ही मुझे नहीं मिल रहा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसे मिल रहा है तो इसके गुण कितने अच्छे हैं, तो उसको देख करके खुशी होगी ना।